जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी नहीं सुखा सकती। जय हिंद। आज देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हमारा चैप्टर, पहली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। इसमें आपको सबसे पहले कोड याद करने पड़ते हैं, है ना। जैसे ए से जेड तक की जितने भी हमारे नंबर होते हैं उनका न्यूमेरिक कोड याद करना पड़ता है। न्यूमेरिक कोड क्या होता है, कैसे, जैसे हमारा पहले ए नंबर पे है तो एक का एक कोड हो जाता है। ऐसे ही जो जिस स्थान पे आता है वो हमारा क्या होता है, न्यूमेरिक कोड होता है। इससे हमारे कोडिंग डिकोडिंग के सभी सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग में यही बताएंगे कि कैसे होता है। इसमें इतने सारे टाइप के सवाल होते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। कभी दे देगा कि ABCD दिया है, कभी देगा नंबर दे रखा होगा 20, 21, 22, है ना। ABCD में आपको निकालना पड़ेगा। कभी देगा UTSR है तो आपको नंबर लिख के निकालना पड़ेगा। ऐसे सवाल पूछता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो हम कोड याद करेंगे इसका, है ना। कोड याद करने का आसान तरीका कोई नहीं है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से याद होगा ये। तो कोड याद करना, कैसे याद करना है, देखो आप लोग याद रखो इजोटी, है ना। देखो इजोटी याद रखो। ये हो गया ई, ये हो गया जे, ठीक। ओ फिर आ जाएगा हमारा, और इधर आ जाएगा TY ना, तो टी इधर आ जाओ Y, इजोटी। आप देख रहे होंगे टेबल, सोचते होंगे ये उल्टा क्यों टेबल लिखी हुई है। ABCDEFG पढ़ रहे होंगे और फिर इधर से चालू कर रहे होंगे कि ये सब क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, ये गलत है। ये वैसे गलत नहीं है, आप चाहे जो समझो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको गलत नहीं है बच्चा। हम बताते हैं इसको हमने ही ऐसे बनाया है, आपको समझाने के लिए क्यों बनाया है ऐसा। इसको मिटा दें। देखो ई हमारा 5 नंबर पे है तो इससे आपको ज़्यादा दूरी तक याद करना नहीं पड़ेगा। जैसे ए से स्टार्ट किया 5 नंबर तक गए, ई तो हमको याद है, ई 5 होता है तो 5 से हम कोड भी कर लेंगे 1 2 3 4 करके, इसीलिए हम इसको बना दिए हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, जे कितना 10 नंबर पे आता है। इधर आता है वाई 25 नंबर पे आता है। टी हमारा 20 नंबर पे आता है। ओ 15 नंबर पे आता है। इससे क्या होगा, उसके इस साइड वाले, राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले दोनों जल्दी से पकड़ में आ जाएंगे, इसीलिए हमने इजोटी को रखा है। लिखना हो तो लिख लो, ठीक। इसीलिए हमने क्या रखा है, इजोटी को, और कोई रीजन नहीं है। अब इसको समझाते हैं हमने उल्टा क्यों रखा है। M तक गए, उसके बाद N इधर से स्टार्ट कर दिया। कभी कभी आपके ऐसे वर्ड दे रखा होगा जो सीधा उसी का अपोजिट होता है। जैसे अपोजिट हम बताते हैं, जोड़ने पर अपोजिट आपको जैसे वर्ड निकालना हो तो ट्रिक कुछ ना लगाना, ज़्यादा वीडियो के चक्कर ना पड़ना। बहुत सारे ऐसे ऐसे दिए होते हैं कि कुछ वर्ड याद करा के आपको याद कराते हैं ना, ऐसा नहीं है। इसको याद रखो कैसे अपोजिट होता है, ये बताते हैं, ठीक। अपोजिट हमको जैसे वर्ड निकालना है तो जोड़ने पर हमारा कितना आ जाना चाहिए, 27 आ जाना चाहिए। वही हमारा क्या होता है, वर्ड अपोजिट होता है। बस इतना याद रखना, जोड़ने पर कितना 27 आ जाना चाहिए, वही हमारा होता है अपोजिट। जैसे हमारा दे रखा हो B तो हम कोड इसका पता कर लेंगे। पहले B का क्या होता है, 2 होता है B का। उसके बाद पता करना है तो क्या करेंगे, 27 हमको इसको बनाना है, बताया ना। 27 बनाना तो क्या जोड़ दें इसमें, 25 जोड़ दें। तो 25 क्या होता है हमारा, किस नंबर पे होता है 25, तो हमको याद हो जाएगा। धीरे धीरे करके जब जितना ज़्यादा लगाएंगे तो हमको याद रहेगा।
y होता 25, इसीलिए हमने इसको उल्टा करके रखा है। देखो b 2 नंबर पे है तो इसका अपोजिट सीधा कौन, y। यदि y का अपोजिट पूछे तो कौन, b। इधर आ जाते हैं, जैसे दूसरा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे ले लेते हैं d। ठीक, d का कोड क्या होता है 4। उसके बाद हमको कितना जोड़ना होगा, इसमें 23 जोड़ना होगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 23 को क्या लिख सकते हैं, डी के यहाँ पे आ जाओ, 23 देखो है डब्लू हमारा, तो क्या लिखा जा सकता है, इसका अपोजिट क्या होगा, सीधा सीधा डब्लू होगा, डब्लू का ये डी का ये, इसीलिए हमने ऐसा करके रखा था। आप समझ में आ रहा है ना, ये अपोजिट, कभी कभी अपोजिट पूछ देता है, इसीलिए हमने अपोजिट करके रखा था। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल पे, देखो हम ले लेते हैं, जैसे अपोजिट हमको दिखाना है क्यों का। क्यों कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे होता है। उसके बाद इसका हमको अपोजिट बताना है, क्या होगा, क्यों का अपोजिट के ये 17 हो गया। अब 17 में हमको 27 बनाना है, तो कितना जोड़ देंगे इसमें 10। ठीक, 10 जोड़ेंगे तो 10 नंबर पे क्या होता है हमारा जे। तो यहाँ पर देख लो सीधा जे अपोजिट है, इसीलिए हमने उसको टेबल को उल्टा करके रखा था। ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, 5 नंबर तक हो जाएगा। F6 याद रखना, ऐसे याद करोगे F6 जल्दी से निकलता है, ऐसा वर्ड बहुत जल्दी से निकलता है F6। ठीक, F6। G7 देश पता होंगे ना, तो G7 हो जाएगा हमारा, याद ही नहीं करना पड़ेगा, G7 देश। उसके बाद H पे आ जाएंगे, H8 करोगे तो जल्दी से पता चल जाएगा H8। ठीक, उसके बाद I हमारा 9, J तो पता ही, जोटी से हम याद कर लेंगे, 10 नंबर पे आएगा। यहाँ पे इनका अपोजिट धीरे धीरे ऐसे ही सवाल जितना भी प्रैक्टिस में करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से याद होता रहेगा। ये हमारा सवाल है। ऐसा सवाल कभी कभी दे रखा होता है और आप लोग कहते हैं बहुत टफ सवाल है, कैसे होगा, ये कैसे सवाल होगा, है ना। ऐसा नहीं है, टफ नहीं होता है। देखो इसको बताते हैं कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। किसी कूट भाषा में सी पो री कुछ भी लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा जो पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सी रो पो री, ये क्या है, इधर आ जाओ। बुक इज थिक, ये तो ठीक है। फिर री, बैग इज हैवी, उसके बाद काशी, ये क्या है। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो पढ़ने में तो अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन ऐसे ही किया गया है। तुमको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ देखो जो जो यहाँ पे लिखा हो वो पहले रख लो। ऐसे सवाल 5 नंबर पे अधिकतर आते हैं, तो 5 नंबर एक सवाल से ही मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे हमारा फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, सी पोरी लिख लेते हैं, SIPO और RE। ठीक, उसके बाद इसको क्या लिखा जाता है, बुक इज थिक, है ना, अर्थ है इसका बुक इज थिक, इतना लिख लिया। उसके बाद देखो टी ना री, इसको क्या लिखा जाता है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या लिखा जाता है, बैग इज हैवी, तो लिख लेते हैं बैग इज हैवी। देखो इसमें कंफ्यूज ना होना, बहुत आसान होता है, अभी बताएंगे कैसे होता है। उसके बाद तथा का सी का अर्थ है, सेकंड ये हो गया थर्ड। ठीक, का सी का अर्थ क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग बुक, है ना। बुक, ये इंटरेस्टिंग बुक हो गई, मनोरंजन किताब है इसका। उसके बाद हमारा क्या रखा हुआ है, ये 4 नंबर पे रखा है, इसको रख लेते हैं DT। इसको क्या लिख सकते हैं, दैट बुक, दैट और बैग, आ रहा ना, इतना हो गया होगा दैट बैग।
उसी कूट भाषा में निम्न में से दैट इज इंटरेस्टिंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं, इसमें आपको ये ढूंढना होता है कि कोई भी दो वर्ड सेम, दो समीकरण में दो वर्ड सेम मिलने चाहिए। एक साइड में दो मिल जाएंगे तो दूसरी साइड में भी आराम से दो मिल जाएंगे। सिपोरी है ना, ये हमारा है, इसको बुक लिखा जाता है। इसमें देखो क्या एक चीज जरूर सेम मिल रहा होगा तो उसको क्या कर ले, गोला कर दे। जैसे हमारा ये मिल रहा है, इसको हम गोला बना देते क्योंकि समझ जाएंगे वी को क्या लिखा जा रहा है। ज़्यादा दूर ना लिखना, उसी में बना लेना। तो इसमें भी एक मिलेगा सेम, इज मिल रहा है, इसको भी क्या कर दे, गोल कर दे। ठीक, उसके बाद अब आते हैं पहली से तीसरी में, देखते हैं कुछ मिलेगा। देखो सी मिल रहा है तो इसको हम त्रिभुज बना लें और इसको भी त्रिभुज बना लें। तो इससे क्या पता चलेगा, इसमें भी कुछ सेम मिल रहा होगा, इसमें और इसमें। देखो इसको भी हम त्रिभुज बना दिया और त्रिभुज बना दिया, तो इससे पता चलेगा कि सेम सेम हमारा मिल रहा है। उसके बाद आते हैं दूसरी और तीसरी में, देख लो दूसरी और तीसरी में देखो कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दूसरी और चौथी को देख लो, मिल रहा है हमारा, तो इसको चौकोर बना देते हैं। टी और टी मिल रहा है, इसको बना दिया। उसके बाद इसमें ही देखेंगे सेम मिलता होगा कुछ, इसको भी चौकोर बना दे। ठीक, अब ये हमारा मिल गया। अब हमारा निकालना किसका, दैट इज इंटरेस्टिंग को क्या लिखा जाता है। तो इंटरेस्टिंग का हमारा देखो मिल गया, ये इंटरेस्टिंग में ये देखो इसके सामने तो ये का, तो इसको क्या लिखा जाएगा, आंसर होगा आपका, आंसर में होगा का को क्या लिखा जा रहा है, इंटरेस्टिंग लिखा जा रहा है कि नहीं, दिख रहा है। उसके बाद दैट को क्या लिखा जा रहा है, दैट भी मिल गया। देखो दैट किसकी जगह पे है, डी की जगह पे, डी की जगह पे दैट लिखा जा रहा है, लिख गया। उसके बाद आता है हमारा इज को क्या लिखा जा रहा था, गोला जिसमें बनाया था हमने, री लिखा जा रहा है हमारा, तो इज को क्या लिखा जा रहा है, री। ठीक, ये हमारा हो गया। अब दैट को हमको तो आंसर देना है ना, तो आंसर यहां पे आ जाएगा। दैट को क्या लिखा जाता है, डी, दैट इज को क्या लिखा जा रहा है, री, और फिर उसके बाद हमारा इंटरेस्टिंग को क्या लिखा जा रहा है, का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया ना। ये समझ में आया हो तो दूसरा इसी का टाइप का सवाल बताते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक, दूसरा बताते हैं। देखो ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, किसी भी सांकेतिक भाषा में 975 का अर्थ है, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट डाल के। 975 का अर्थ है 9, 7 और 5, दूर दूर लिखो। इसको क्या लिखा जा रहा है, थ्रो अवे और गार्बेज, तो ये लिख लेते हैं हम, थ्रो अवे, और इसको क्या लिख दें, गार्बेज। ठीक, ये लिख गया हमारा। उसके बाद इधर आ जाते हैं, 5 to 8 को क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे देखो गिव अवे, गिव अवे स्मोकिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई अर्थ इसका नहीं होता है। ठीक, हमको तो आंसर निकालना है। और इसको क्या लिखा जा रहा है, सेम ये नंबर पे दिया गया, बस कुछ दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये लिखा रहा है स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक, स्मोकिंग इज हार्मफुल। हार्मफुल क्या होता है, खतरनाक। जो स्मोकिंग है बहुत ही खतरनाक होती है। अब इसमें देखो कुछ तो मिलता होगा, देखो यहाँ से 5 मिल रहा है, इसको हम बना लें, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलता होगा, अवे मिल रहा है, इसको भी बना लिया। उसके बाद इसमें देखते हैं कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ दो, नीचे दूसरे पे आ जाओ। जब ऊपर वाले से कुछ मिल ही नहीं रहा है तो सीधा दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या है,
दूसरे तीसरे में देखेंगे तो हमारा 2 मिल रहा है, त्रिभुज बना दिया, 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ मिलता होगा। देखो स्मोकिंग मिल रहा है, इसको भी त्रिभुज बना दिया। फिर उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है हमारा। अब आते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है ग्यू का सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब देखो ग्यू इसी के पास इस समीकरण में बचा है, तो ग्यू को क्या लिखा जाएगा 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना। ये ज़्यादा टफ सवाल नहीं होते हैं, लेकिन आप इसको समझ लो बस कैसे किया जाता है।